साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का नेक्स्ट टॉपिक। तो इससे पहले हमने मैटर के बारे में जाना, उसकी इंट्रोडक्शन देखी, मैटर होता क्या है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस करा। आफ्टर दैट हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी डिस्कस करी, जिसमें हमने इंटरपार्टिकल स्पेस क्या होती है, इंटरपार्टिकल डिस्टेंस, इंटरपार्टिकल स्पेस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में लगती है, और काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस उन पार्टिकल्स की घूमने की, भागने की एनर्जी क्या है, वो सारा कुछ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज हम इसी बेसिस पे डिस्कस करने वाले हैं। मैटर को हमने 3 चीजों में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग करके। सो नाउ लेट्स डिस्कस। सबसे पहले बेटा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सबसे पहले हम सॉलिड को डिस्कस करेंगे, देन लिक्विड एंड देन गैसेस को डिस्कस करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स जो हमने अपनी डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज हम करते हैं, ठीक है, वही चीजों के, डेली लाइफ की चीजों से हमें पता लग जाएगा कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस। तो पहले बेटा मैं बता देती हूँ आपको, सॉलिड, लिक्विड एंड देन आता है गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड देन आता है गैस। तो बेटा सॉलिड क्या होता है, इसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पास होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, ये होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। मतलब इसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मिनिमम होता है, ठीक है, सबसे कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है एंड काइनेटिक एनर्जी इसकी बहुत ही कम होती है, राइट। उसके बाद आता है लिक्विड के पार्टिकल्स, जो इससे एज कंपेयर टू सॉलिड, इनमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है। देन आती है गैसेस, जिसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है, राइट। तो इसी बेसिस पे हम अभी इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज, सबसे पहले आता है बेटा, ये रहा अपना सॉलिड का स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो है इसके क्या है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दीज आर दी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कौन से, जिन पार्टिकल्स का एक मैटर, कोई भी चीज हो वो छोटे 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 पार्टिकल्स की बनी होती है। जैसे अगर ये डॉट की बात करूं, ये भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ है, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स अगर सॉलिड के हैं तो वो पार्टिकल्स इतनी ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ग्रीन कलर की क्या है, इसके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस है। ये क्या है आपके पास, इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर का मतलब बीच वाली, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है, राइट। सो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, ठीक है। तो फिक्स्ड शेप से कहने का क्या मतलब है, जैसे मेरे पास ये फोन है, ठीक है, दिस मोबाइल में अभी क्या है आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इसकी शेप जो है मैं चेंज नहीं कर पा रही हूँ अनलेस एंड अनटिल इसको मैं तोड़ दूं, या तो टूट के इसकी शेप चेंज होगी। ऐसा तो नहीं है अभी इसकी शेप, मैं इसको किसी और कंटेनर में रखूंगी तो इसकी शेप बदल जाएगी, चाहे मैं इसको ड्रॉर में रखूं चाहे मैं ओपनली रखूं, इसकी शेप एज इट इज ही रहने वाली है। तो इसका क्या मतलब है, सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है, उसकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाता कि सॉलिड की फिक्स शेप क्यों होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप फिक्स शेप की बात कर रहे हो तो आपके पास जो ये रबर बैंड होता, ठीक है, रबर बैंड, इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये तो अपनी शेप चेंज कर लेता है। तो क्या ये सॉलिड नहीं है? क्या मैं रबर बैंड को एक लिक्विड बोलूं, क्या मैं इसको गैस बोलूं, क्या ये सॉलिड में कंसिडर नहीं होगा? तो नहीं, ठीक है, ये हमारा सॉलिड ही होता है, चाहे ये स्ट्रेच होने के बाद अपनी शेप को चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक इलास्टिक सॉलिड है, ठीक है, ये एक इलास्टिक सॉलिड है। ये शेप इसलिए चेंज कर रहा है क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी की वजह से, ठीक है, ये है सॉलिड ही लेकिन इसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से अपनी शेप को चेंज कर रहा है, फिर से रीगेन कर लेता है। आप उसको थोड़ी देर के बाद इसको छोड़ दोगे रबर बैंड को तो अगेन उसकी जो शेप है वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। सो द रीजन इज दैट इट इज एन इलास्टिक सॉलिड, दैट इज वाई रबर बैंड की शेप जो है वो बदल जाती है, ठीक है। बदलने के मतलब क्या है, फॉर टेम्परेरी बेसिस पे बदलती है, राइट। ओके, सो बेटा नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसी बेसिस पे क्वेश्चन एक और आपसे पूछा जा सकता है कि शुगर है, ठीक है। तो शुगर ये रही, आपसे अगर कोई पूछे कि जो शुगर है उसको अगर आप किसी भी कंटेनर में डालते हो तो उसकी कंटेनर की शेप को गेन कर लेगा?
ग्लास में डालोगे तो उस तरह की शेप आ जाएगी, आप एक बड़े सारे किसी कटोरी में डालोगे तो वो शेप को गेन कर लेगा, ठीक है, तो किसी प्लेट में डालोगे तो उस शेप को गेन कर लेगी शुगर। तो इसका क्या मतलब है कि शुगर एक, क्या ये एक सॉलिड नहीं है? शुगर क्यों अपनी शेप को बदल रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन है यहाँ पे मैनी शुगर क्रिस्टल्स हैं, बहुत ज्यादा शुगर के क्रिस्टल्स हैं। तो हम बेटा यहाँ पे एक शुगर क्रिस्टल की बात कर रहे हैं कि जो एक सिंगल शुगर क्रिस्टल है, दिस इज वन शुगर क्रिस्टल, एक सिंगल शुगर क्रिस्टल है। इसको तुम किसी भी कंटेनर में डालते हो, ये छोटा सा ये छोटा सा क्रिस्टल तो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। हाँ, अगर बहुत सारी चीजों को कंबाइन कर दोगे, बहुत सारे शुगर क्रिस्टल्स को कंबाइन कर दोगे, तो ऑब्वियसली वो अपनी शेप को चेंज कर लेंगे। एक्चुअल में वो शेप को चेंज नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट ऑक्यूपाई हो रहे हैं उस चीज में, ठीक है। यहाँ पे ये जो एक सिंगल शुगर का क्रिस्टल है उसकी शेप तो एज इट इज ही रहेगी। यहाँ पे भी हर एक शुगर क्रिस्टल की शेप नहीं बदल रही है। जब हम उसको एक पैकेट में डाल रहे हैं तब वो उस चीज को एडजस्ट करने के लिए सिर्फ उसमें फिल इन हो पा रहा है, ठीक है, अपनी शेप को चेंज नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर क्रिस्टल को जब हम किसी कंटेनर में डालते हैं वो अपनी शेप को चेंज नहीं करता। ओके जी बेटा, नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शुगर सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। तो व्हाट डज दैट मीन? कंप्रेशन का क्या मतलब होता है? कंप्रेस का मतलब होता है प्रेस करना, ठीक है, किसी भी चीज को प्रेशर अप्लाई करना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रेशर को अप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे, दिस इज दिस रिमोट, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर लूँ दोनों साइड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्या ये स्क्वीज हो रहा है? क्या ये कंप्रेस हो पा रहा है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो रहा, ठीक है। कोई भी चीज हो, आई हैव दिस रिमोट, ठीक है, ये रिमोट है, अगर मैं इसको इस साइड से कंप्रेस कर रही हूँ, इस साइड से कंप्रेस कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सो जो अपने सॉलिड्स होते हैं वो कंप्रेस नहीं हो पाते। अगर कंप्रेस होते भी है वो इतने कम कंप्रेस होते हैं कि हम उस चीज को देख भी नहीं पाते, ठीक है, निग्लिजिबल, ठीक है, बहुत ही कम इनका कंप्रेशन था जिसको हम देख भी नहीं पाते। इस चीज को आप क्या करना, इस चीज को आप कैसे देख सकते हो? कोई भी, या आपके पास कहीं से भी आपको इंजेक्शन मिल जाएगा, उसकी सिरिंज को बाहर निकाल लेना, तो ये पिस्टन की तरह काम करेगा, राइट। सो ये जो पिस्टन है इसके बीच में आप कुछ भी, कोई भी सॉलिड चीज, कुछ भी, कोई स्टोन, एनीथिंग आप इसके बीच में डालना और उसको प्रेशर डाल के, यहाँ से बंद करके प्रेशर डाल के कंप्रेस करने की कोशिश करना। तो आप क्या देखोगे कि सॉलिड जो है वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हो पा रहा, ठीक है। चाहे आप सेम शेप का कोई भी सॉलिड इसके बीच में डाल के देखोगे तब भी वो कंप्रेस नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है? सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है इनकी कंप्रेसिबिलिटी। ओके, सो नाउ बेटा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं बोल रही हूँ कि सॉलिड्स जो होते हैं वो कंप्रेस नहीं किए जाते, ठीक है, कंप्रेस नहीं हो पाते। तो अगर हम स्पॉन्ज की बात करते हैं, स्पॉन्ज में ऐसा क्यों होता है? ठीक है, स्पॉन्ज है ये, ठीक है, स्पॉन्ज को जब आप प्रेस करते हो, है तो ये भी सॉलिड, दिस इज सॉलिड, हमें पता है कि ये सॉलिड है, लेकिन ये इस प्रॉपर्टी को तो जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो स्पॉन्ज को अगर आप कंप्रेस करते हो तो अगर उसका वॉल्यूम पहले इतना होगा, उसका वॉल्यूम इतना कम हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम उसका बहुत कम हो जाता है कंप्रेस करने के बाद। तो ये कैसे यहाँ पे कंप्रेस हो पा रहा है? हाउ इज दैट पॉसिबल? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि जब हम इसको जूम इन करते देखते हैं तो ये रहा बेटा आपका स्पॉन्ज, तो स्पॉन्ज के बीच में ना यहाँ पे एयर होल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एयर के होल्स होते हैं, ठीक है, और जो एयर है उसके बीच में जाके एक्यूमुलेट हुई होती है, इसके बीच में एयर आई होती है, ठीक है। वो जो एयर है, जब आप इस चीज को कंप्रेस करते हो, आपने कंप्रेस करा तो एयर जो है वो आजाद पंछी की तरह बाहर निकल जाती है, और एक्चुअल में जो पीछे चीज बचती है ना वो आपका एक्चुअल अमाउंट ऑफ सॉलिड होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, ये रहा आपका स्पॉन्ज, इसके बीच में बहुत सारे होल्स होते हैं जिसके बीच में क्या है, आपकी एयर आके बसी होती है। जब आप इसको कंप्रेस करते हो एयर ने निकल जाना और पीछे आपका सॉलिड रह जाना है। तो वहां पे सॉलिड कंप्रेस नहीं हो रहा, सिर्फ एयर जो है वो अपने होल्स को छोड़ के जा रही है, ठीक है, उसमें सिर्फ ये चीज हो रही है, सॉलिड अभी भी नॉन कंप्रेसिबल ही है, ओके, या नेग्लिजिबल कंप्रेस होता है, ठीक है। नाउ बेटा नेक्स्ट आता है सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड्स जो होते हैं उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। व्हाट डज दैट मीन? सॉलिड्स का वॉल्यूम फिक्स होने का क्या मतलब है? अगर इस रूम में मैं 3-4 क्यूब्स आके रख देती हूँ
तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने, अगर मेरे पास दो चीजें हैं, ठीक है, ये एक कबर्ड है और एक बहुत बड़ा सारा कबर्ड है, आपके पास है 5 बुक्स, ठीक है, आपके पास 5 बुक्स हैं, राइट। आप चाहे इस ड्रॉर में इन 5 बुक्स को रखो, चाहे इस ड्रॉर में इन 5 बुक्स को रखो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप इस ड्रॉर में, ठीक है, ये बहुत बड़ा कबर्ड है, ये छोटा सा ड्रॉर है, ठीक है, अगर आप इस ड्रॉर में अपनी 5 बुक्स को रखते हो तब तो वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। अगर आप उन्हीं 5 बुक्स को एक बड़े सारे कबर्ड में रख देते हो, अचानक से बुक्स को पता लग जाता है अब मेरे पास बहुत सारी जगह है, तो वो फैलना शुरू कर देती हैं। ऐसा तो नहीं होता, बुक्स का वॉल्यूम तो इतना ही रहेगा। अभी ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है, इस बुक को मैं कहीं भी रखती हूँ, ठीक है, चाहे बहुत सारे बड़े रूम में रख लूँ, एक छोटे से ड्रॉर में रख लूँ, ये बुक की जितना भी वॉल्यूम है वो सेम रहने वाला है, ये अपना वॉल्यूम नहीं बदलने वाला। सो इसका क्या मतलब है मैम, ये तो बड़ी जनरल सी चीज है, तो बिल्कुल, तो यहाँ पे सॉलिड्स का क्या होता है बेटा, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वो अपने वॉल्यूम को कभी भी बदलती नहीं है, चाहे जितनी मर्जी उनको जगह मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आता है सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज, हाई डेंसिटीज। सो इस चीज को हम एक ही बार में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों की डेंसिटीज देख लेते हैं। पहले तो बेटा डेंसिटीज होता क्या है, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इतने से रूम में कितने लोग हैं, अगर यहाँ पे 50 लोग मैं यहाँ पे रख दूं तो इसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा, ठीक है। तो आप कार में जा रहे हो, अगर आप उसी कार में 10 लोग धक्के से फिट हो रहे हो तो वो जो कार है बहुत ज्यादा भारी हो जाएगी, ठीक है। उसमें अगर 2 लोग जा रहे हो तो कार इतनी भारी नहीं होगी। आप लिफ्ट में जितने ज्यादा लोग जा रहे हो, अगर आपके पास एक लिफ्ट है तो इसका भारीपन, डेंसिटी क्या होता है, भारीपन होता है। तो डेंसिटी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी जितने ज्यादा सेम वॉल्यूम में जितने ज्यादा लोग बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, मास बोल रहे हैं, या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, या पार्टिकल्स बोल सकते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स बोल सकते हैं, पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द सेम थिंग, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स हैं ये डिफाइन करता है उस चीज की डेंसिटी कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस थिंग, ये आपके पास सॉलिड है, तो अगर सॉलिड की बात करें, अगर इसमें हम इतना वॉल्यूम देख लें, ठीक है, अगर हम इसमें इतना वॉल्यूम देख लें तो इतने वॉल्यूम में यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, कितने पार्टिकल्स हैं, 9 पार्टिकल्स हैं इतने से वॉल्यूम में। अगर लिक्विड की बात करूंगी तो क्योंकि डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा तो इसमें पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, पार्टिकल्स कम होने का क्या मतलब है, डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर गैसेस की बात करूं डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, हो सकता है वहां पे सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स हो, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो गया और ज्यादा, पार्टिकल्स कम हो गए, पार्टिकल्स कम होंगे तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। लिफ्ट में जितने कम लोग, डेंसिटी उतनी कम, भारीपन उतना कम, राइट। तो यहाँ से हमें ये तो पता लग गया क्यों सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो आपका पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, ओके। सो नाउ बेटा इस चीज को आप प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हो, अपनी डेली लाइफ में आपने कैसे देखा होगा इस चीज को। आपके पास 3 बकेट्स होंगी, ठीक है, 3 बकेट्स हैं आपके पास, हाँ, आपके पास 3 बकेट्स हैं। एक बकेट में आप क्या डाल लो, सॉइल डाल लो, दूसरी बकेट में आप वाटर डाल लो, और तीसरी को आप एम्प्टी रख दो, तीसरी को आप एम्प्टी रख दो। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, इन तीनों को जब आप उठाओगे ना, सॉइल वाली तो बहुत ही ज्यादा भारी होगी, ठीक है। सॉइल वाली तो आपने चाहे करके देख लेना, एक ग्लास में सॉइल भर देना, दूसरे में उतना ही पानी भर देना, तीसरे को खाली रख देना। सबसे ज्यादा हल्का कौन होगा, खाली वाला सबसे ज्यादा हल्का होगा। उससे ज्यादा भारी कौन होगा, जिसमें पानी होगा। और सबसे भारी कौन होगा, जिसमें मिट्टी होगी, दैट मीन्स जिसमें सॉलिड होगा। तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे भारी होने की वजह से वो चीज सबसे भारी होती है, ठीक है जी। ओके, सो दिस वाज अबाउट सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज एंड दे आर हेवी, वो भारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर्स कंप्लीटली, सॉलिड अपने कंटेनर्स को कंप्लीटली फिल नहीं करता। व्हाट डज दैट मीन, कंटेनर्स को कंप्लीटली फिल नहीं करना मतलब आपके पास बहुत सारे बादाम है, किशमिश है, आपने एक कंटेनर में डाल लिए, तो वहां पे किस तरह का सिनेरियो बनता है, ये चोको बीन्स, कॉफी बीन्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बहुत सारे कॉफी बीन्स इसके बीच में रखे हुए हैं, तो क्या ये इसकी हर एक
जगह को फिल कर पा रहा है? क्या वहां पे कोई ऐसी जगह होगी ही नहीं जहां पे कॉफी बीन्स फिलअप नहीं होंगे? होगी ना। तो अब जब आपके पास मिक्सचर होता है, आपके पास कोई भी नमकीन होती है, आपके पास बिस्किट्स होते हैं, आप इस चीज को कंटेनर में फिल करते हो, तो आप वहां पे क्या देखते हो कि यहाँ पे कुछ स्पेसेस तो खाली बची होती हैं। उसी चीज की बात कर रहा है, ठीक है। वो पूरे के पूरे कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर देता। अगर आपके पास इतना बड़ा कंटेनर है, आपके पास सिर्फ इतने कॉफी बीन्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे आपने ढक्कन लगा दिया इसका कि ये उड़ के ना सारे कंटेनर को फिल करने में लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। तो ये उड़ के अपना वॉल्यूम इंक्रीज करके बाकी सारी पूरे के पूरे आपके डिब्बे को फिल करना नहीं शुरू कर देंगे, ठीक है। तो सॉलिड जो होता है उसके फिक्स्ड वॉल्यूम की वजह से दे डू नॉट फिल दी कंटेनर्स कंप्लीटली, कंटेनर्स को पूरा का पूरा फिल नहीं करते हैं। ओके जी। नेक्स्ट आता है सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड का मतलब, रिजिड मतलब कि बहुत ही ज्यादा ना ढीठ है, ठीक है। तो ये बहते ही नहीं है। किसी ने आके कुछ 2 मिनट प्यार से बात कर ली, ऐसा नहीं कि बह ही जाएंगे, मतलब कि हाँ ठीक है तुमने हमसे प्यार से बात कर ली अब तो जान भी हाजिर है, ऐसा नहीं है, पूरी सख्ती है इनमें। तो ये क्या है, रिजिड होते हैं। रिजिड का क्या मतलब है कि इनके पार्टिकल्स, अगर मैं इनके पार्टिकल्स की बात करती हूँ तो बेटा इनके पार्टिकल्स के बीच में इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है, मतलब अपनी ही इतनी गहरी दोस्ती है ना इनकी, कि ऐसा नहीं है कोई बाहर से आएगा तो ये बहना शुरू कर देंगे, इतनी जल्दी नहीं पिघलते ये, ठीक है। तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिजिडिटी बोलते हैं। रिजिडिटी का क्या मतलब है, जैसे हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल ये आइस क्यूब्स हैं, तो अभी ये सॉलिड है, नाउ दीज आर सॉलिड, तो ये रिजिड हैं। सॉलिड्स रिजिड होते हैं, इसी वजह से हमारी इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं। अगर सॉलिड्स ही रिजिड ना होते तो ये तो बहती रहती, बिल्डिंग्स भी बहती रहती, हम रिजिड ना होते हम भी बहते रहते, राइट। तो यहाँ पे आइस क्यूब सॉलिड हैं और वो एक के ऊपर एक स्टक हो जाते हैं, रिजिड होते हैं, इस वजह से हम इसका एक पैटर्न बना पाते हैं। ब्रिक्स जो होती है वो रिजिड होती है, ठीक है, इस वजह से वो एक पैटर्न बना पाती है। नेक्स्ट आता है बेटा, जैसे ये स्टोन्स हैं, ये भी क्या है, रिजिड है, ठीक है, सॉलिड है ये, ठीक है। तो इसकी रिजिडिटी की प्रॉपर्टी की वजह से मैं एक पे एक ये रख पा रही हूँ, राइट। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, इसमें बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब हम बात करेंगे लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज की। अभी तक हमने सॉलिड की बात करी, अभी हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिक्विड के पार्टिकल्स, ये क्या है बेटा, इसके पार्टिकल्स हैं, और ये क्या है, इसके बीच में स्पेस है। तो इंटर पार्टिकल स्पेस अब इंक्रीज हो गई है, ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ गई है, दोस्ती थोड़ी सी कमजोर हो गई है, दूरियां बढ़ गई हैं, दोस्ती कम हो गई है, और काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ चुकी है, क्योंकि जगह मिल रही है घूमने फिरने की, तो ये घूम फिर रहे हैं आराम से। तो बेटा ये तो रहे इसके पार्टिकल्स। इस पार्टिकल्स के बेसिस पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। तो लिक्विड्स का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसका क्या मतलब है, देखो, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। अभी मैंने पानी को इस बॉटल में रखा, ठीक है, तो ये बॉटल की एक शेप है, पानी ने इसी शेप को एक्वायर कर लिया, तो पानी की तरह बनना चाहिए। कोटेशन भी बड़ी अच्छी है कि पानी की तरह बनो, जिस भी ढांचे में जाओ उसी ढांचे को अडाप्ट कर लो, ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में जाओ उसी एनवायरनमेंट को आप अडाप्ट कर लो। तो ये पानी पे कोटेशन है बड़ी प्यारी सी। तो इसी वजह से जो पानी है इसकी कोई फिक्स्ड शेप का क्या मतलब है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। इसका मतलब क्या, किसी भी, मैं इसको एक बड़े सारे ग्लास में डालती जो बिल्कुल स्क्वायर शेप का होता तो उसमें इसने स्क्वायर शेप एक्वायर कर लेता। अगर मैं इसको एक सिलेंडर में डालती तो एक सिलेंड्रिकल शेप एक्वायर कर लेता, एक कोनिक शेप में डालती तो एक कोनिक शेप को एक्वायर कर लेता। जिस भी शेप में मैं इस लिक्विड को डालती ये सेम उसी शेप को एक्वायर कर लेता। तो इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, लेकिन बेटा इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। इसका क्या मतलब है, अभी मैंने पानी को यहां तक भरा, क्या ऐसा हो रहा है कि पानी उड़ता उड़ता यहां तक इस पूरे कंटेनर को फिल कर दे, ऐसा तो नहीं हो रहा। पानी इस पूरी बॉटल को तो फिल नहीं कर पा रहा, ठीक है।
अगर मैंने यहाँ पे इतना पानी फिल करा है तो यहाँ पे इतना ही पानी फिल होगा, यहाँ पे इतना पानी फिल करा तो इतना ही फिल होगा। जितना मेरे पास पानी है बॉटल में उतना ही फिल होगा, उससे ज्यादा फिल नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस ग्लास में मैंने इतना पानी रखा हुआ है तो इतना ही पानी यहाँ पे फिल होगा। अगर इससे ज्यादा पानी रख देती तो उससे ज्यादा फिल हो जाता। तो इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, वॉल्यूम नहीं बदलता है, उसकी शेप फिक्स नहीं होती, ठीक है जी। तो इसका बेटा क्या मतलब है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ना बाहर क्या होता है कि आपको, जैसे आप किसी बड़े से रेस्टोरेंट में जाते हो, वो आपको बहुत बड़ा सा ऐसे ग्लास दिखा देंगे कि मैम ये रहा आपका जूस आ गया है, तो आप तो एकदम से खुश हो जाते हो कि इतना बड़ा ग्लास है, आप सिर्फ उसकी लेंथ ही देखते रहते हो कि इतना बड़ा ग्लास आया है, वाह यार इन्होंने तो मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें दिया है। बट क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, क्वांटिटी कम होती है, बस आपको दिखाने के लिए वो ऐसा बना दिया जाता है। एक्चुअली वो नीचे से पतला होगा, कई बार तो ऐसा भी होता है, ऐसे यहाँ पे ऑलरेडी इतनी जगह को सॉलिड से फिल करा होता है, ऐसा शेप ही बाहर से हमें दिख रहा होता है कि बहुत ज्यादा, अंदर से कुछ भी नहीं होता। काफी ज्यादा रेस्टोरेंट में ऐसा होता है, ठीक है। तो दालें वाले तो काफी ज्यादा बाल्टियों में आती हैं, ढाबे में जाओगे तो वहां पे इतनी सी दाल ही होती है, दिखने में कुछ भी नहीं होती वो तो, बट देखने में अगर दूर से उसको देखोगे आप बोलोगे वाह यार बड़ा इन्होंने तो क्वांटिटी दे दी, बट एक्चुअल में नहीं होती वो, राइट। तो ऐसे हम बुद्धू बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, नेक्स्ट आता है आपके पास, फर्स्ट हो गया लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ वेसल्स इन विच दे आर प्लेस्ड, ये हमने कर लिया। लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, तो इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था इस पिस्टन में आपने क्या करना है, सॉलिड डाल के देख लेना, नहीं कंप्रेस होगा। तो मैं इसके बीच में पानी डाल के देखती हूँ, ठीक है। तो लेट्स डू दैट। मैंने इसके बीच में पानी डाल के देखा, देखो मैंने पानी डाला इसके बीच में, अब देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने पानी डाला है, राइट। ओके, तो मैं इसको नीचे से सील कर देती हूँ, ठीक है, नीचे से सील कर दिया। अब मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। अब मैं इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो यहाँ पे कंप्रेस नहीं हो पा रहा, ठीक है। मैंने पूरा जोर लगा लिया है, मैंने पूरा जोर लगा दिया है, ठीक है, बट ये कंप्रेस नहीं हो पा रहा, राइट। तो इसका क्या मतलब है, जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वो भी बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं। और इसमें बहुत ही अच्छा जोर से इसको सील कर देती हूँ, बहुत ज्यादा ऊपर से प्रेशर लगाती हूँ, तो बहुत थोड़ा सा ये कंप्रेस हो पा रहा है, लेकिन ना मात्र ही कंप्रेस हो पा रहा है, मतलब मैं उस चीज को प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ, देख भी नहीं पा रही हूँ, इतना कम कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो जो ये सॉलिड्स होते हैं ये भी कंप्रेस नहीं हो पाते, राइट। उसके बाद आता है लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, सो ये तो मैंने आपको बता दिया, मॉडरेट टू हाई, आप एक बकेट में पानी डालोगे तो आपको मिट्टी वाले जिसमें मिट्टी बड़ी थी, सॉइल थी, वो वाली बकेट से तो कम भारी होगा, लेकिन खाली वाली से ज्यादा भारी होगा, राइट। दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड्स। लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, अपने कंटेनर को कंप्लीटली तो फिल नहीं करता, ठीक है। अभी इतना पानी आप भरोगे तो उड़ते उड़ते सारी बोतल का पानी तो फिलअप नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं पॉसिबल, जितनी जगह पे आप पानी फैलाओगे वहीं तक जाएगा वो, ठीक है जी। लिक्विड जनरली फ्लो इजीली, पानी बहता है, हवा भी बहती है, हवा गैस होती है, पानी लिक्विड होता है। तो लिक्विड जो होता है वो बहता रहता है, ठीक है, नदी बहती है, क्यों बहती है, वो थोड़े से लूज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, इस वजह से हम पानी को पी पाते हैं, ठीक है। इसको कैसे पी पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये फ्लो होने की प्रॉपर्टीज को दिखा पा रहा है, ये रिजिड तो नहीं है, राइट, आपको दिख रहा है ये रिजिड नहीं है, ये बह रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है। नाउ बेटा नेक्स्ट आता है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ये भी फटाफट से देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और गैसेस की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए काफी बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तुम उसको आराम से समझते हैं। तो बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, ये क्या हो रहा है, ओके। सो बेटा सबसे पहले तो हम इसके पार्टिकल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स में इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ी सी बढ़ गई थी, गैसेस में इंटर पार्टिकल स्पेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये पार्टिकल्स हैं, ये है गैस के पार्टिकल्स और ये रही इसकी
स्पेस, कौन से, इंटरपार्टिकल स्पेस। तो इसमें स्पेस और भी ज्यादा बढ़ गई है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि घूमने फिरने के लिए जगह मिल गई। अभी इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज की वजह से, इन्हीं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इनकी प्रॉपर्टीज। सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस। फर्स्ट इज गैसेस हैव नीदर अ फिक्स्ड शेप, ना ही उनकी शेप फिक्स होती है, ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। इसका क्या मतलब है, तो देखो, आपके घर में अगरबत्ती है, आपने अगरबत्ती लगाई या आपने परफ्यूम छिड़का, दोनों में से कुछ भी लगा लो, वो परफ्यूम या वो अगरबत्ती पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है, ठीक है। जो भी खुशबू जो होती है वो आपके पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है, या मम्मी किचन में कोई खाना बना रही है, वो खाना आप तक उसकी स्मेल आ जाती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज क्योंकि जो गैस होती है उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, ठीक है। आप उसको जितने बड़े कंटेनर में रखोगे वो उतनी ही फैलती जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस छोटे से रूम में कोई अगरबत्ती लगा देती हूँ तो यहाँ पे इसकी खुशबू फैल जाएगी। अगर मैं बहुत बड़े हॉल में अगरबत्ती लगा देती हूँ तो उसकी खुशबू पूरे के पूरे हॉल में फैल जाएगी, राइट। इसका मतलब उस सेम चीज की जो स्मेल है, उसकी फ्रेग्रेंस है, वो सारी की सारी जगह में फैल जाएगी। तो नाउ हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे, गैसेस हैव नीदर अ फिक्स्ड शेप, ना ही इनकी शेप फिक्स होती है, ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो शेप फिक्स ना होने का क्या मतलब है, वॉल्यूम फिक्स ना होने का क्या मतलब है? तो देखो यार, आपके पास अगर अगरबत्ती है, चाहे आप उसको छोटे से रूम में जलाओ, चाहे आप बहुत बड़े हॉल में जलाओ, अगर आप छोटे से रूम में उसको जलाते हो तो उसकी खुशबू, उसकी फ्रेग्रेंस जो है उस रूम में फैल जाएगी। अगर बहुत बड़े हॉल में उसी अगरबत्ती को बंद करते हो तो उसकी खुशबू पूरे के पूरे हॉल में फैल जाएगी। सो डिपेंड करता है कंटेनर कितना है, वो उस अकॉर्डिंग जो उसकी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उतने ज्यादा फैलते रहते हैं, राइट। तो नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास, इस चीज को हम और भी ज्यादा डिटेल में 1 मिनट में आपको बताती हूँ एक एक्सपेरिमेंट से, जो आप अपने घर पे भी कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यू हैव दिस ग्लास, इस ग्लास में आपने अगरबत्ती रखी, ठीक है। इसको ऊपर से किसी भी ढक्कन से इसको बंद कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस अगरबत्ती की जो पार्टिकल्स हैं उसको इस ग्लास में आपको आराम से इनको फैलने देना है। आफ्टर दैट क्या होगा, आफ्टर दैट यहाँ पे आप देखोगे इसके ऊपर मैंने एक ग्लास और रख दिया। अभी ये जो कंपार्टमेंट है ना, जो इनको डिफरेंशिएट कर पा रहा है, उसको अभी मैं बाहर निकाल दूंगी। इसको बड़ा टेक्निकली जल्दी से बाहर निकालना है ताकि ये जो अगरबत्ती है ये आपके रूम तक ना आए। आपको पता है कि गैसेस तो बड़े मजेदार सी चीजें होती है, दे आर लाइक कि घूमना है, फिरना है, ऐश करनी है, काइनेटिक एनर्जी पूरी हाई होती है, तो इनको फर्क नहीं पड़ता है। इनको जितनी भी जगह होगी उतनी जगह में ये फैलती रहेंगी, राइट। तो मैंने क्या किया, इस कंपार्टमेंट को एकदम से बाहर करा, एंड आफ्टर दैट क्या होगा, यहाँ पे ये रहा कंपार्टमेंट, इसको मैंने बाहर कर दिया। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं इसके, ये सारे पार्टिकल जहां तक ये चीज बंद थी, जहां तक ये कंटेनर बंद था, तो ये यहां तक क्या है, पूरे के पूरे फैल चुके हैं, ठीक है। मतलब गैस की नेचर होती है, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, इसकी शेप फिक्स नहीं है। जिस भी जगह पे सिलेंड्रिकल, कॉनिकल, जिस भी जगह पे आप इसको लेके जाओगे उसी कंटेनर की ये शेप को गेन कर लेगा। वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं होता। पहले मैंने इतना वॉल्यूम दिया हुआ था तो उतने वॉल्यूम में खुश थी, फिर मैंने वॉल्यूम इसका बढ़ा दिया तो इतने पूरे के पूरे वॉल्यूम में फैल गई। अगर मैं इसको भी बाहर निकाल देती तो ये पूरे के पूरे रूम में फैल जाती। तो इसका क्या मतलब है, गैसेस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, जिस भी कंटेनर में आप इसको डालोगे उसी कंटेनर की ये शेप को गेन कर लेगा। ओके जी। तो नाउ बेटा नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ओके ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया है, गैसेस एक्वायर द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ वेसल इन विच दे आर केप्ट। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली इनटू अ स्मॉल वॉल्यूम। गैसेस को प्रेशर लगा के, क्योंकि बेटा इनके बीच में ऑलरेडी बहुत ज्यादा दूरियां हैं, तो जो लोगों में दूरियां होती हैं उनमें और ज्यादा प्रेशर लगा के आप उनको दोस्त तो बना ही सकते हो ना, कि जबरदस्ती, कि तुम्हें टीचर ने बोल दिया कि आपको तो इस प्रोजेक्ट के लिए एक साथ रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर लगा दिया तो इनके बीच में क्या होगी, नजदीकियां आ गई। इंटरपार्टिकल स्पेस जो है वो इसका बहुत ही कम कर सकते हो अगर आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि
ये रहा हमारे पास वही पिस्टन है, तो इसमें हम इस चीज को भी डिस्कस कर लेंगे कि जो गैस होती है उनकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, राइट। तो ये रहा ये पिस्टन, इस पिस्टन में मैंने क्या करना है, एयर जो हमारे आसपास है इसको फिल कर दिया यहाँ तक, राइट, नीचे से इसको सील कर दिया। एयर तो यहाँ पे फिल हो चुकी है, यहाँ पे इसको मैंने सील कर दिया। तो आप क्या देखोगे, जब मैं इसको कंप्रेस करूंगी तो ये बहुत इजीली यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, राइट, आपको ये विजिबल है ये चीज। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, प्रेशर इसका इंक्रीज कर रही हूँ। तो प्रेशर इंक्रीज करते करते गैसेस को, उसी सेम एयर को, एयर का वॉल्यूम नहीं बदला, यहाँ पे एयर का वॉल्यूम उतना ही है, बस मैं यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसका प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ। प्रेशर इंक्रीज करके जो इंटरपार्टिकल स्पेस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंटरपार्टिकल स्पेस की वजह से यहाँ पे उसी गैस को मैंने कम वॉल्यूम में रख दिया है, ठीक है। तो इसे हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस भी बोलते हैं। अगर हम प्रेशर इतना अप्लाई कर दे कि वो जो गैस है उसके पार्टिकल्स इतने पास आ जाएं कि वो एक लिक्विड में बदल जाएं, कि वो एक लिक्विड में बदल जाए, उनकी जो इंटरपार्टिकल स्पेस है वो इतनी कम हो जाए कि वो भी गैस से लिक्विड में ही चेंज हो जाए, उनकी स्टेट ही बदल जाए, राइट। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जैसे बेटा जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं हॉस्पिटल में, उसमें भी क्या होता है, बहुत सारी ऑक्सीजन को एक सिलेंडर में बंद करके रखा होता है। क्यों? क्योंकि गैस को कंप्रेस करके, बहुत ही अच्छा कंप्रेस होती है ये, राइट, इतनी सारी गैस को इतना कम में प्रेशर अप्लाई करके रख सकती हूँ, राइट। तो इससे भी ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो उसकी वजह से, इसकी कंप्रेसिबिलिटी की वजह से हम गैस को बहुत ही कम वॉल्यूम में जमा करके रख सकते हैं, राइट। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटीज, गैसेस की डेंसिटीज बहुत कम होती है। दे आर वेरी वेरी लाइट गैसेस हमारे आसपास है, ठीक है। हमारे आसपास जो गैस है, ठीक है, एयर इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे ये जो गैस है ये कितने ज्यादा वॉल्यूम में फैली हुई है, ठीक है, फैलती जा रही है, राइट। तो ये जो गैसेस होती हैं, अगर आपने कोई एम्प्टी कंटेनर लिया हुआ है, आपको उसका वेट फील ही नहीं होगा। क्यों नहीं फील होगा? क्योंकि गैसेस बहुत ही ज्यादा लाइट होती हैं। गैस इज मच लाइटर देन सेम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और लिक्विड। आपने सेम वॉल्यूम, मतलब आपने यहाँ पे सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आपके पास सॉलिड के, ठीक है। 10 पार्टिकल्स किसके हैं आपके पास? सॉलिड के हैं। 10 पार्टिकल सॉलिड के, 10 पार्टिकल लिक्विड के, 10 पार्टिकल गैस के। इसके 10 पार्टिकल्स तो इजीली इतने से वॉल्यूम में आ जाएंगे, 5 इतने से वॉल्यूम में आ जाएंगे। इसके जो 10 पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी सी ज्यादा जगह लेंगे, और इसके जो 10 पार्टिकल्स हैं वो तो बहुत ही ज्यादा जगह लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ भी नहीं पा रहे हैं गैसेस के मॉलिक्यूल। तो सेम वॉल्यूम के पार्टिकल्स, सेम पार्टिकल, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट जगह में फिल होते हैं, ठीक है। ओके ओके, सो ओके, गैसेस फिल द कंटेनर्स कंप्लीटली, अपने कंटेनर्स को कंप्लीटली फिल करते हैं। जैसे हमने अभी अगरबत्ती का देखा कि जैसे जैसे उसका कंटेनर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी वॉल्यूम जो है वो फैलता रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं इंक्रीज होंगे, उसकी इंटरपार्टिकल स्पेस इंक्रीज होती रहेगी, राइट। सो गैसेस फ्लो इजीली, गैसेस जो हैं वो तो बहती रहती है। हवा कितनी तेज चलती है, तो हवा और पानी दोनों क्या है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, लेकिन सॉलिड रिजिड होते हैं, वो नहीं बहते, ठीक है। ओके बेटा, तो ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखा दिया था, राइट। ओके, सो आपके पास अभी कुछ क्वेश्चंस है तो उसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट इज विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट इज मैटर इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है नेचर में। ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर, हमने इनकरेक्ट के बारे में देखना है, तो पहले जितनी भी करेक्ट होंगी ना उसको हम टिक कर लेंगे। मैटर इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, चलो सोचते हैं, बाद में सोचते हैं ये ट्रू है ये फॉल्स है। Of the 3 state of matter, the one that is most compact is solid state. Solid state सबसे ज्यादा compact होती है, इसके पार्टिकल सबसे ज्यादा पास होते हैं, तो ये तो ट्रू है, राइट। इन सॉलिड स्टेट इंटरपार्टिकल स्पेस इज मिनिमम, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स इतने पास होते हैं और इंटरपार्टिकल स्पेस इसमें मिनिमम होती है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। आफ्टर दैट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज जनरली मोर देन दैट ऑफ लिक्विड, तो सॉलिड की डेंसिटी, भारीपन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड्स, तो ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो तीनों सही है। अभी यहाँ पे मैटर इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, बेटा मैटर जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता नेचर में। आपको बाहर से क्या लगेगा,
अगर मैं इस फोन की भी बात करूं आपको लगेगा अरे ये तो कॉन्टिन्यूअस है नेचर में, ठीक है, ये तो बिल्कुल फ्लैट है, ये तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। बट जब आप इसको जूम करके इसके पार्टिकल्स को देखते हो तो सॉलिड के पार्टिकल्स में भी देखो इस तरीके से इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती हैं, वॉइड्स होते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होते नेचर में, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि मैटर इज कॉन्टिन्यूअस तो वो हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज उसके इंटर पार्टिकल स्पेसेस में इसमें इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती हैं, उसके पास वॉइड्स होते हैं, खाली जगहें होती हैं, जिसकी वजह से मैटर इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, सो दिस इज इनकरेक्ट। ओके, सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास, अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड टू अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो आप एक गैस को कंप्रेस कर सकते हो फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है कि आप एक गैस को इतना कंप्रेस कर सकते हो कि छोटी सी जगह पे वो आ जाए। क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, द सेम वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी स्प्रेड ऑल ओवर अ रूम। तो कहता है आपके पास 10 ही पार्टिकल्स हैं, उन 10 पार्टिकल्स को आप इतनी छोटी सी जगह पे भी लेके आ सकते हो, एक पूरे के पूरे रूम में भी उसको फैला सकते हो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो उसके लिए ऑप्शंस है बेटा हमारे पास, ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज निग्लिजिबल। तो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई होता है बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, जो गैस के मॉलिक्यूल्स जिस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। टोटल वॉल्यूम जो होता है गैस का, वो उसके अगर हम उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं तो एक्चुअल में उसको जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए, बट एक्चुअल में द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स, अभी तो उसकी जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा होती है, इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होने की वजह से जो वॉल्यूम उसे ऑक्यूपाई करना चाहिए उसके कंपैरेटिव ये बहुत ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। बहुत उसको कंप्रेस कर दोगे तो बहुत कम स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर लेता है। बिल्कुल सही चीज है। गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, ये भी सही है। गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस व्हिच कैन बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन एंड नन ऑफ दीज। तो बेटा स्टेटमेंट्स तो इसमें सभी करेक्ट है, लेकिन इसका रीजन क्या होगा कि हमारे पास अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड टू अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। अ गैस को उसके छोटे से फ्रैक्शन में भी, अगर मेरे पास इतनी जगह पे ये गैस है उसको इतनी जगह पे भी मैं कंप्रेस कर सकती हूँ और एक बहुत सारे हॉल में भी उसको फैला सकती हूँ। उसके पीछे रीजन क्या है, दी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ दी गैस। जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, वो क्या होता है, निग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। ओके, तो ये आता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद देखना है कौन सी इसमें प्रॉपर्टी नहीं है। गैसेस हैव डेफिनेट शेप, गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग, डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज हायर, गैसियस पार्टिकल्स आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक भी यही होने वाला है, दैट इज डिफ्यूजन, तो उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको मुझे बताना है इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, और कोई भी डाउट है आज के लेक्चर में तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।